पहले आपको पंजाब की एस्पिरेशन को समझ होनी चाहिए, क्योंकि ये यूनियन ऑफ इंडिया मल्टी नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है, ये किसी एक नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती। ये जो सारी नेशनल पार्टीज़ हैं वो हमारे एसेट्स मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा है, हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा है। दे आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट, हाउ आर दे गोइंग टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, नोबडी हैज़ अ ब्लूप्रिंट, ओनली अ प्रॉमिस। अगर सब कुछ ही कमर्शलाइज हो गया और कैपिटलिज्म इस तरह हावी हो रहा है हमारे इस देश के समाज के ऊपर, तो बहुत देर नहीं है कि हमें ये भी नहीं पता रहेगा फैमिली इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं। पंजाब में ओवरऑल क्राइम भी इस देश के बाकी स्टेट्स के कंपैरेटिवली बहुत कम है। धान का कटोरा कहे जाने वाले पंजाब की धरती में जितनी तरह की फसलें उगती है, वहां की राजनीति में जो मुद्दे हैं वो भी उतनी ही तरह के हैं। हर एक प्रत्याशी जो है वो स्थानीय मुद्दे के बजाय आज खुद को पंजाब का पुत कहकर पेश कर रहा है। आप जिन्हें पेश कर रहे हैं दीप जी, उनका क्या कुछ फोकस है, मुद्दों से हटकर पंजाबी और पंजाबियत पर है, या फिर लोकल मुद्दे जो हैं वो भी आप उठा रहे हैं और पंजाब का भी जिक्र करें? और अगर हम बात करें सिमरनजीत सिंह मान की, तो पंजाब की सियासत में चर्चा का विषय है और उन्होंने जेल में रहकर भी लोकसभा का चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक जीत को दर्ज किया। किसान प्रदर्शन के दौरान 26 जनवरी को लाल किला परिसर में हुए हिंसा मामले में आपका जो नाम है वो भी चर्चा में रहा। इस बार किस तरह से पंजाब में पंजाबियत के मुद्दों को उठाते नजर आ रहे हैं आप? देखिए, मुद्दे जब पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब एक अपने आप में एस्पिरेशन भी होल्ड करता है। पंजाब की एस्पिरेशन ही इसकी विशेषता है। अगर आप उस एस्पिरेशन को नहीं समझते, पंजाब के मुद्दे क्या होने चाहिए, पहले आपको पंजाब की एस्पिरेशन को समझ होनी चाहिए, क्योंकि ये यूनियन ऑफ इंडिया मल्टी नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है, ये किसी एक नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती। सो अगर मल्टी नेशनैलिटी की रिप्रेजेंटेशन है, दैट मीन्स पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, यूपी हो, गुजरात हो, या और हमारे जो स्टेट्स हैं वो हों, वो एक व्यापकता को रिप्रेजेंट करते हैं। वो व्यापकता जिसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को एक्नॉलेज करना ही भूल गए, अगर आप आज ये भूल गए भी व्यापकता का इस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या इम्पोर्टेंस है, अगर आप ये भूल गए भी मल्टी नेशनैलिटी की क्या इम्पोर्टेंस है, तो आप पंजाब के मुद्दे, पंजाब के इलेक्शंस में जो नैरेटिव एक बिरतांत जो एक क्रिएट होता है उसको कैसे समझ पाएंगे। सो प्रॉब्लम ये है, जो नेशनल पार्टीज जो हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, और आज की डेट में आम आदमी पार्टी का पंजाब में काफ़ी एक प्रभाव बन रहा है, ये सब पार्टीज़ पंजाब की एक विशेषता जिसको मैंने बोला भी हमारी एक नेशनैलिटी है उसको नहीं समझते, तो लोकल मुद्दों की बिल्कुल समझ ही नहीं रखेंगे। फिर वो हमेशा पंजाब के इलेक्शंस भी वैसे ही लड़ेंगे जैसे वो दिल्ली में लड़ते हैं, जैसे वो यूपी में लड़ते हैं या किसी और स्टेट में लड़ते हैं। सो उनके मुद्दे क्या होंगे? रोज़गार, उनके मुद्दे क्या होंगे? एजुकेशन, उनके मुद्दे क्या होंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर। पर आज तक ये 75 इयर्स हो गए हैं, ना रोज़गार पूरी तरह दे सके हैं, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दे चुके हैं, ना कोई हेल्थ सर्विसेज को सही तरह ये हैंडल कर चुके हैं, या इवन एजुकेशन को ही, जो एजुकेशन का एक मोटो है ना, टू लर्न एंड टू गिव, इन्होंने वो मोटो ही चेंज कर दिया। आज की डेट में एजुकेशन का जो मोटो बना हुआ है वो ये है भी आप हायर एजुकेशन लें और उस एजुकेशन के बिहाफ पे ऊपर आपको बड़ी अच्छी नौकरी मिलेगी और आप पैसे कमाएंगे। अगर सब कुछ ही कमर्शलाइज हो गया और कैपिटलिज्म इस तरह हावी हो रहा है हमारे इस देश के समाज के ऊपर, तो बहुत देर नहीं है कि हमें ये भी नहीं पता रहेगा फैमिली इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं। आपके हिसाब से पंजाब में असरदार सरदार कौन है इस वक्त? एक ही सरदार है, सरदार सिमरनजीत सिंह मान। क्यों है ये देखिए, वो इस डाइवर्सिटी को भी एक्नॉलेज करते हैं, उसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। अगर अंबाला में कश्मीरी स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक किया जाता है तो सरदार सिमरनजीत सिंह मान प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को खुद अपनी एक रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं। अगर कहीं हिंदुओं के ऊपर
किसी तरह का जुल्म किया जाता है, जो कि बहुत कम है, पर फिर भी अगर कोई इक्का दुक्का इंसिडेंसेस होते हैं तो मान साहब उनके लिए भी जाके खड़े होते हैं। अगर सिखों के ऊपर, अगर उनके ऊपर यूएपीए के जो बेबुनियाद केस उनके ऊपर डाल के उनको जेलों में भेजा जाता है तो उनके लिए भी खड़े होते हैं। हमारी पॉलिटिक्स जो है उसको आइसोलेट कर दिया नेशनल पॉलिटिक्स ने, उसको रेलेवेंट ही नहीं रहने दिया। आज हमारी स्ट्रगल पहले तो ये चल रही है अभी हम उस आइसोलेशन से निकलें, हम रेलेवेंट तो हों, रेलेवेंट होंगे तो हम अपनी कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उसको क्रिएट कर सकेंगे और फिर रिप्रेजेंट कर सकेंगे। इस एस्पिरेशन को, इस नेशनैलिटी को, इस व्यापकता को, डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। आज की डेट में जो पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये जो सारी नेशनल पार्टीज़ हैं, वो हमारे एसेट्स मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा है, हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा है। दे आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट, हाउ आर दे गोइंग टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट? नोबडी हैज़ अ ब्लूप्रिंट, only a promise, and promise is that we will give employment. How do you give it? Is there a blueprint you have? Nothing. Education, that we will provide education. It's not about आप education provide करेंगे, उसका content बहुत matter करता है, किस तरह की education provide करेंगे वो matter करता है। अब national newspapers में जिस तरह के articles लिखे जाते हैं वो ये एक माहौल क्रिएट करना होता है ना, तो वो आर्टिकल लिखेंगे कितने मैनिपुलेटिव होंगे। भी देखिए पंजाब में मैक्सिमम गन पोजेशन है और नेशनल क्राइम ब्यूरो खुद ये कह रहा है पंजाब में मैक्सिमम गन पोजेशन जरूर हो सकता है पर मिनिमम गन क्राइम है। पंजाब में ओवरऑल क्राइम भी इस देश के बाकी स्टेट्स के कंपैरेटिवली बहुत कम है, वो नीचे के 3-4 प्लेसेस में आता है, पर पंजाब को फिर भी शांति मार्च की जरूरत पड़ती है। केजरीवाल साहब आके यहाँ शांति मार्च निकालते हैं। दिल्ली जहाँ इतना क्राइम है, यूपी जहाँ इतना क्राइम है, वहाँ शांति मार्च नहीं निकालेंगे। सो आप देखिए हमारी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं देते, सही रिप्रेजेंटेशन ही नहीं देते, एक पूरा मैनिपुलेट करके जो माहौल क्रिएट कर देते हैं भी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। आज आप हमारे पास आए हैं, आपको अगर हम इज्जत ना दें, आपका अगर हम एक मेहमान नवाजी में कोई कमी रहे तो आप बोल सकते हैं भी मेरी बेइज्जती हुई, मेरे साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। पर अगर आपको इज्जत भी मिले, आपकी हम पूरी ज़रा नवाजी भी करें, तो आप कैसे बोल सकते हैं अभी आपके साथ हमने कुछ मिसबिहेव किया। सो ये जो एक झूठ ये क्रिएट कर देते हैं ना और एक बड़े लेवल पे उसको प्रोपोगेट कर देते हैं प्रोपेगेंडा लैंग्वेज में, ये भी एक लड़ाई है। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल यहाँ आकर दिल्ली, राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं चुनौती आपके लिए भी बड़ी है? अगर हम ड्रग्स के मुद्दे की बात करें, युवाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, तो किस तरह से चुनौती देते नजर आएंगे? आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक सिंपल बात है, जो एक रीजनल नेशनैलिटी है ना, एक रीजनल नेशनैलिटी भी तो है ना हमारे हर स्टेट में, अगर आप उसको समझेंगे नहीं और अगर आप ये बोलें भी ड्रग्स, 1-1.5 साल तक हमने किसानी संघर्ष लड़ा है, हम दिल्ली जाके बैठे, एक भी इंसिडेंस दिखा दीजिए जहां हमने कोई दुकान लूटी हो, जहां हमने कोई क्राइम अगेंस्ट वुमन किया हो, जहां हमने कोई इलीगल एक्टिविटी की हो जो कि आप आके हमें सवाल पूछ सकें, वहां तो कोई ड्रग्स का मुद्दा भी नहीं उठा। मैंने आपको अभी ये चीज़ बताई, ये सब ड्रग्स हों, रोज़गार हों, ये प्रोपोगेट किया जाता है। अगर ड्रग्स पंजाब में हैं, जितने पंजाब में ड्रग्स हैं वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं, लोग नहीं चाहते, वो हमारे ऊपर डाले गए हैं। भी इन लोगों को इस तरह दिखाओ भी ये तो नशेड़ी हो चुके हैं, इनमें इंटेलेक्चुअल कैलिबर नहीं है, ये अपनी पॉलिटिकल और सोशल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, ये सिविल स्ट्रक्चर का इनको कोई पता ही नहीं है अभी सिविल स्ट्रक्चर क्या होता है। हमें रिप्रेजेंट ही इस तरह कर दिया गया भी ये तो बहुत ऑर्थोडॉक्स लोग हैं। जैसे अभी एक वो क्या नाम है, प्रीति पटेल, वो हाँ यूके में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी भी पंजाब में ये जो जिहादी सिख हैं उनसे हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। पर मैं आपको एक बात बताऊं, वो कौम जो हर जगह जहां कोई क्लैमिटी आए, पेंडेमिक आए, कितनी सेवा करती है, वो कौम जो आज तक दूसरों के राइट्स के लिए भी
उनके संघर्ष में जाके शमूलियत करती है, अपनी पार्टिसिपेशन देती है। वो कौम जिसने देश को, जब देश अनाज के लिए, जहाँ फूड क्राइसिस था, फूड राइट्स होने लग गए थे, सारे देश को उन्होंने अनाज पैदा करके खिलाया, बशर्ते उनकी खुद की धरती लैंड कंटेमिनेटेड हो गई, वाटर कंटेमिनेशन आ गई। हमारा वाटर जो 10 फीट पे था वो 900 फीट पे चला गया है। हमने इन्वायरमेंटल जो क्राइसिस वो हम आज उससे डील कर रहे हैं, पर फिर भी देश को हमने अनाज भी खिलाया। हम सरहदों के लिए भी जाके उनके लिए लड़े, पर जब हमें रिप्रेजेंट किया जाता है तो हमें, अगर हम अपने हक मांगते हैं तो हमें बोल क्या दिया जाएगा, जिहादी सिख। और सिखिज्म में तो ये बाइनरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। सिखिज्म में ना तो पीस ना वायलेंस, ये बाइनरीज एग्जिस्ट नहीं करती। सिखिज्म में पंजाब में राइट विंग और लेफ्ट विंग एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम सेंट्रल पॉलिसी, सेंट्रल पॉलिटिक्स के ऊपर क्यों, हमारे फलसफे देखिए। फलसफा क्या है गुरु नानक साहब का? सरबत दा भला। इंटायर human being, even the entire civilization or the earth or even the universe, everything is in it. Sarbat is what? The entirety. Entire human beings, entire race of humans, recognize them as one. मानस की जात सब एक को पहचान वो. There is no casteism, there is no racial discrimination, there is no other discrimination which can exist in Punjab if we have little free flow of our policies. But in this majoritarian system, in this centralization of power, these are the characteristics of our democracy. The minorities are suffering. They are suffering, getting through existential crisis. They are not even, and the center is not even acknowledging it. And when you ask for your rights, they'll come after you. They'll brand you, either you are a Khalistani, or you are a terrorist, or you are anti-national. And this is happening not only in Punjab, it's happening in all the states wherever they are struggling or going through an existential crisis. So, you know, the discussion is quite serious, which I appreciate that आप national TV से आके हमें आज यहाँ cover करने आए हैं। रोजगार कहीं आसमान से तो टपकेगा नहीं। अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम को आप सेंट्रलाइज बना देंगे तो हमारे पास तो अपनी एजुकेशन भी नहीं है। सिमिलरली इन तमिलनाडु, तमिल्स आर डिमांडिंग द सेम थिंग। व्हाई देखो, कहीं ना कहीं दीप सिद्धू हर बार की तरह इस बार भी अपनी आवाज को बुलंद करते नजर आ रहे हैं। सत्ता के महासंग्राम में शिरोमणि अकाली दल अमृतसर की अगर बात करें तो यहां पर चुनावी बिगुल को फूंकते हुए भी नजर आ रहे हैं दीप सिद्धू। कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ लकी जगवानी, एएनबी न्यूज। पहले आपको पंजाब की एस्पिरेशन को समझ होनी चाहिए, क्योंकि ये यूनियन ऑफ इंडिया मल्टी नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये किसी एक नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती। ये जो सारी नेशनल पार्टीज हैं वो हमारे एसेट्स मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा है, हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा है। दे आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट। हाउ आर दे गोइंग टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट? नोबडी हैज अ ब्लूप्रिंट, ओनली अ प्रॉमिस। अगर सब कुछ ही कमर्शलाइज हो गया और कैपिटलिज्म इस तरह हावी हो रहा है हमारे इस देश के समाज के ऊपर, तो बहुत देर नहीं है कि हमें ये भी नहीं पता रहेगा फैमिली इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं। पंजाब में ओवरऑल क्राइम भी इस देश के बाकी स्टेट्स के कंपैरेटिवली बहुत कम है।